हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट है क्लास 6 का। आज का हमारा विषय है हिंदी और वर्कशीट है 24 सितंबर 2021 का। बच्चों, हिंदी में पढ़ेंगे हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नादान दोस्त के कुछ अंश। इससे पहले के वीडियो में भी हमने नादान दोस्त के कुछ अंश पढ़े थे, जिसमें केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं और दोनों चिड़िया के उस अंडे, उसके बच्चे, इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातों को सोचते हैं। बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं और वो दोनों क्या करते हैं, आपस में ही उन सवालों के जवाब भी ढूंढ लेते हैं। अब उनकी चिंता का कारण यह है कि अंडे पर धूप भी लगती होगी और धूप की वजह से उन्हें परेशानी भी होती होगी। तो अब वो दोनों उसे छाया देने के लिए कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि श्यामा और केशव क्या कर रहे हैं। श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। जब केशव उससे टोकरी मांगता है तो क्या कहती है, अरे भैया, वो जो कूड़े वाली टोकरी है वो फटी हुई है, उसमें से तो धूप जाएगी। फिर केशव उस पर झुंझला जाता है, अरे तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख यानी जो उसमें छेद बन गया है जहाँ से वो फटा हुआ है उसको ठीक कर दूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, यानी इसी तरीके से लगा दूंगा, जिससे क्या होगा, धूप उसमें नहीं जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। चालाक कहने का अर्थ यहाँ पर है बच्चों समझदार। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। अब भाई गर्मी का दिन था, पापा ऑफिस गए थे और माँ श्यामा और केशव दोनों को सुला करके खुद सो गई थी। श्यामा और केशव की आंखों में नींद कहाँ था, उन्हें तो चिड़िया और उसके अंडे की फिक्र थी। अब देखिए, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अम्मा जी सोएं और कब दोनों वहाँ से 9-2-11 हो। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखा और डरते डरते उस पर खड़ा हो गया। डर भी लग रहा था कि कहीं स्टूल इधर उधर डगमगाया और कहीं उस पर से वह गिर न जाए। तो इस प्रकार दोनों जो हैं वह काम में जुट गए। तो बच्चों, आज की कहानी जो है वह बस इतनी है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। अब यहाँ देखिए, पहला प्रश्न जो है वह वैकल्पिक है। यहाँ पे आपको फिल करना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने डैश हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों सीधे, दूसरा चालाक, तीसरा मूर्ख और चौथा दयालु। श्यामा ने क्या सोचा था, भैया कितने चालाक हैं। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे फिल होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, हिफाजत शब्द का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन है टूटना, दूसरा कमज़ोर, तीसरा सुरक्षा और चौथा देखना। तो हिफाजत करने का अर्थ होता है बच्चों सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, अम्मा जी को बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया। अब देखिए, अम्मा जी को बहलाने के लिए उन्होंने क्या किया ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहाना बनाया, दूसरा सोने का नाटक किया, तीसरा उनकी बात मान ली और चौथा सो गए। तो देखिए, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों ने सोने का नाटक किया था और जैसे ही अम्मा जी सोई दोनों 9-2-11 हो गए।
9 2 11 होना, यानी कि वहाँ से बाहर चले गए और अंडे की सुरक्षा के लिए दिमाग में कुछ न कुछ सोचने लगे। चौथा प्रश्न है, केशव और श्यामा अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या उपाय किया? तो देखिए क्या उपाय किया था बच्चों, उन्होंने कूड़े की टोकरी में डंडा लगा करके वहाँ पर अटका दिया था ताकि धूप जो है वो वहाँ ना पहुँच पाए। पांचवा प्रश्न हमारा है, दोनों बच्चों की गतिविधि से ऐसी क्या चीज़ दिखी जिससे आप सीखना चाहेंगे? लिखिए। तो बच्चों इस कहानी में आपने देखा कि दोनों किस तरह से बहुत सारी तरकीबें लगाते हैं उस अंडे को सुरक्षित रखने के लिए। वह कूड़े की टोकरी को इस तरह से बना देते हैं और उसे डंडे के सहारे अटका देते हैं ताकि सूरज की रोशनी वहाँ तक ना पहुँचे। तो यही कहा गया है कि तो आप उनसे क्या सीखना चाहेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और दोनों छोटे छोटे थे, फिर भी दोनों ने हिम्मत की और हिम्मत करके उस चिड़िया के अंडे को धूप से बचाया। तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, यहाँ देखिए। पहला विलोम शब्द हमारा है चालाक। चालाक का हो जाएगा बच्चों मूर्ख। दूसरा है थोड़ा, थोड़ा का हो जाएगा ज़्यादा। तीसरा है धूप, धूप शब्द का हो जाएगा छाया। और धीरे, धीरे का क्या होगा तेज। हमें क्या लिखना है विलोम, तो इस प्रकार आप इसका विलोम शब्द यहाँ से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास 6 से संबंधित सभी वर्कशीट आपको यहाँ पर मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।